Welcome to our channel Maths Warrior. Now students, we are studying subject moment of class 9th and this is the 8th chapter. Name of the chapter is A House is Not a Home. एक मकान एक घर नहीं होता. ऑथर का कहने का मतलब है केवल चार दीवारी खड़ी कर देने से कोई भी मकान घर नहीं कहला सकता. उसे घर बनने के लिए उसमें वहाँ परिवार के सदस्यों का आपस में मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वह कोई मकान घर कहलाता है. दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अ चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप. यह कहानी हमें बताती है कि किशोरावस्था में किस तरह से बच्चों के सामने कितनी सारी चुनौतियाँ आ जाती हैं, कितनी सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है. हाउ डज द ऑथर ओवरकम्स हिज प्रॉब्लम. और इस कहानी को पढ़कर आप जानेंगे कि लेखक ने अपने सामने आई इस तरह की समस्याओं पर किस तरह से विजय हासिल की. लेट्स स्टार्ट. माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड. मेरे हाई स्कूल का पहला साल बहुत ज़्यादा भद्दा रहा. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. और क्योंकि मैं अपने पहले स्कूल में क्लास का हेड बनकर रहता था और सीनियर बच्चों में हम थे और अब मुझे नए स्कूल में एक जूनियर बच्चे की तरह रहना था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब मुझे लग रहा था. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. मेरा जो ये नया स्कूल था मेरे पुराने स्कूल के मुकाबले दुगना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. और मेरे लिए एक और बड़ी दुखद बात थी कि मेरे जितने भी करीबी दोस्त थे वे अलग अलग स्कूलों में जा रहे थे. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. और ये बात इस बात की वजह से और मैं खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा था. आई मिस्ड माई ऑल टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. मैं अपने पुराने अध्यापकों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और उन्हें इतना याद कर रहा था कि मैं वापस गया और उनसे मिला. They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new pupils. और उन्होंने मेरा उत्साह बढ़ाया. उन्होंने मुझे कहा कि मैं स्कूल के जो नए नए क्रियाकलाप होते हैं उनमें मैं पार्टिसिपेट करूं, उनमें हिस्सा लूं और जिससे कि मैं नए नए लोगों से मिल सकूंगा. They told me that in time I would adjust, probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने मुझे ये बताया कि धीरे धीरे समय के साथ मैं हर जो परिस्थिति में एडजस्ट हो जाऊंगा और मैं जो है अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा अपने इस नए स्कूल को प्रेम करने लगूंगा. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और मुझसे वादा किया कि जब मैं चाहूँ अपने टीचर से जाकर मिल सकता हूँ और उनसे जो भी सजेशन वगैरह है ले सकता हूँ. I understood the psychology in what they were saying. मैं उनके मन की बात जान रहा था कि वो मुझसे क्या कहना चाहते थे. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन नॉनलेस. लेकिन मुझे इस बात से थोड़ी राहत महसूस हुई. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल आई वॉज सिटिंग एट होम एट आवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. एक संडे की दोपहर को जबकि मैंने नया स्कूल शुरू किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं अपने रूम में डाइनिंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. यह बहुत सर्दी वाला दिन था और बहुत तेज हवा भी चल रही थी. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अ फायर प्लेस. और हमारे घर में जो फायर प्लेस था वहाँ पर आग भी जल रही थी. As usual, my red tabby cat was lying on the top of my papers. और हमेशा की तरह मेरी जो बिल्ली थी टैबी कैट जो थी वो मेरे पेपर्स के ऊपर पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी. purring loudly, जोर जोर से म्याऊं म्याऊं कर रही थी. and occasionally swatting at my pen for entertainment sake. और बार बार मेरा मन बहलाने के लिए वह पेन पर हिट कर रही थी, मार रही थी. She was never far from me. वह कभी मुझसे दूर नहीं रहती थी. I had rescued her when she was a kitten. जब वह छोटी बिल्ली थी तब मैंने उसे बचाया था. And somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. और वह इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि उसको जो ये नया जीवन दिया है, उसका अच्छा जीवन जो मिला है उसको, वह कहीं ना कहीं मेरी वजह से मिला है.
माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। मेरी माँ घर में आग जलाकर रखती थी जिससे कि पूरा घर गर्म रहे। सडनली अचानक आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज। मुझे एक अजीब सी बदबू मैंने सूंघी, अजीब सी मुझे महक आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। और तभी मैंने देखा कि हमारी छत के ऊपर से बहुत तेज़ तेज़ धुआं निकल रहा था। द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। और वह धुआं बहुत जल्दी से पूरे घर में फैल गया, और इतना ज़्यादा फैल गया हमारे कमरे में कि हम मुश्किल से ही एक दूसरे को देख सकते थे। ग्रुपिंग अवर वे टू फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन द फ्रंट यार्ड। अपने सामने वाले दरवाजे से होकर हम आंगन की तरफ भागे। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, और उसी समय हम सब बाहर आ गए। द होल रूफ वॉज एंगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। और जो आग थी वह बहुत, उसकी लपटें बहुत ऊंची उठ रही थीं और बहुत स्पीड से आग फैल रही थी। आई रैन टू नेबर टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। मैं पड़ोसियों के पास दौड़ा और पड़ोसियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि वे फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दें, फ़ोन कर दें। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और उसी समय मैंने देखा कि मेरी माँ दौड़कर घर में वापस जा रही थी। My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। और फिर मेरी माँ घर से बाहर आई और उनके हाथ में मेटल का एक बॉक्स था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज़ रखे थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। उसने उस बॉक्स को लॉन में डाल दिया और फिर से बहुत ही घबराकर दोबारा से घर के अंदर भागने लगी। आई न्यू वॉट सी वॉज आफ्टर। मैं जानता था कि अब वो क्या लेने जा रही थी। माई फादर हैड डेड व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हर पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम्स। और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि उनसे जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, उनके पत्र हैं, वो सब उस आग में जल जाएं, इसलिए वो उन्हें लेने जा रही थी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट सी हैड टू रिमेंबर बाय हिम। उनकी यादगार केवल यही कुछ चीज़ें थीं जिनको देख देख कर माँ मेरे पिताजी को याद करती रहती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। अब भी मैं अपनी माँ पर चिल्ला रहा था, रोक रहा था कि मम्मी नहीं, मम्मी नहीं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर। मैं तो माँ के पीछे दौड़ने वाला था। वैन आई फेल्ट हर लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। तब मैंने महसूस किया कि मुझे किसी हाथ ने पीछे से पकड़ लिया था। इट वॉज अ फायरमैन। यह फायरमैन था। आई हैडंट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था कि पूरी गली फायर ट्रक से, जो आग बुझाने वाले जो ट्रक होते हैं, उनसे भर गई थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रेस्प और येलिंग, यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन देयर। मैं खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बार बार उससे कह रहा था कि तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है, मेरी माँ अंदर गई हैं। ही होल्ड ऑन मी वाइल द अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस। उसने मुझे पकड़ कर रखा जबकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे, आग बुझाने वाले थे, वे सब घर के अंदर दौड़े। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली। वह जानता था कि मैं जो करने जा रहा था वह तार्किक नहीं था। एंड that if he were to let go I'd run, he was right। और यदि वह मुझे छोड़ता तो मैं चला जाता और मैं भाग जाता, और he was right, शायद वह अपनी जगह सही था। It is all right that all they'll get her, he said। उसने कहा सब कुछ सही है और वे उसको ले आएंगे आपकी माँ को। और उसने कहा he wrapped a blanket around me and sat me down in our कार। उसने मेरे चारों तरफ कंबल लपेट दिया और मुझे कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट, और उसके बाद जल्दी ही, अ फायर मैन एमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस। एक जो आग बुझाने वाला व्यक्ति था, वह फायरमैन जो था, घर से बाहर आया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी हॉरिबल यहाँ पर आग लग रही है, कितनी भयानक आग है और किस तरह से आग को बुझाने में फायरमैन लगे हुए हैं। माई मॉम इन टॉप, और वो मेरी माँ को साथ लेकर आए। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। वे उसको बाहर ला के जल्दी से
ट्रक की तरफ लेके गए और फिर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया मेरी माँ को। आई रन ओवर एंड हग्ड हर, मैं माँ को देखकर उनकी तरफ दौड़ा और मैंने उन्हें गले से लगा लिया। ऑल दिस टाइम आई एवर अर्ज्ड विद हर एंड हेटेड हर वैनिशिंग एट द थॉट ऑफ लॉसिंग हर, और मैं पूरा समय अपनी माँ से बार बार यही कहता रहा और उनसे बोलता रहा कि मैं उनको अपने इस विचार से भी मैं घबरा जाता हूँ कि कहीं मैं उनको खो ना दूँ। इस तरह की बातें हम करते रहे। शी इज़ गोइंग टू बी ओके, वह ठीक हो जाएंगी, सेड द फायरमैन ने कहा। सी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, वे थोड़े से धुएं में झुलस गई हैं। एंड देन ही रन बैक टू फाइट द फायर व्हाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड, और फिर ये कहकर वो आग बुझाने के लिए वापस चले गए और मैं और मेरी माँ वहाँ बैठकर देखते रहे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू विदाउट अबाउट इट, और अब मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं और मेरी माँ किस तरह से बैठकर घर को जलते हुए देख रहे थे, और केवल हम देख ही सकते थे, सोच ही सकते थे, लेकिन अपने घर को बचा नहीं सकते थे। हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। 5 hours later, 5 घंटे बाद द फायर वॉज फाइनली आउट, आग पूरी तरह बुझ गई थी। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा घर लगभग पूरी तरह जल चुका था। बट देयर इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, लेकिन मुझे एक आघात पहुंचा बहुत ज़्यादा बड़ा जब मैंने अपनी बिल्ली को नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ थी? मच टू माई हॉरर, और मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आई रियलाइज दैट सी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और मैंने जाना कि मेरी बिल्ली कहीं पर भी नहीं थी, मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे नहीं मिली। देन ऑल एट वंस आई हिट मी, और फिर मैंने खुद को बहुत तेज़ी से हिट किया, मारा। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट, मेरा नया स्कूल, ये आग और मेरी बिल्ली। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड, और ऐसा सोचकर कि मेरे साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है। एक तो मुझे नए स्कूल में जाना पड़ रहा है, और मेरे घर में आग लग गई है, और मेरी बिल्ली भी मिस हो गई है। इन चीज़ों को सोचकर मैं रोने लगा, और मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगे। मैं चिल्ला कर रोने लगा। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा जो है मैंने मतलब मुझे कष्ट महसूस हो रहा था, और ये एक बहुत ही दुखद समय था। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, जो फायरमैन थे उन्होंने उस रात हमें घर में वापस जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, डेड और अलाइव, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, और यह अब भी बहुत बड़ा खतरा था। और डेड और अलाइव, चाहे मृत या फिर जीवित, आई कुडंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, मैं अपनी बिल्ली के बिना उसे छोड़कर, मैं अपनी बिल्ली को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, लेकिन सबके कहने पर मुझे जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार एंड जस्ट द क्लॉथ्स ऑन आवर बैग्स एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट्स एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और फिर हमने जो भी सामान हमारे पास था, बचा था, उसको लेकर हम अपने दादाजी और दादी जी के घर गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे, अगले दिन सोमवार को, आई वेंट टू स्कूल, में स्कूल गया। When the fire broke out, जब आग बुझ गई थी, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, और मैंने अब वही कपड़े पहन रखे थे जो कि मैं सुबह चर्च में पहन कर गया था। But I had no shoes, और अब मेरे पास जूते भी नहीं थे। I had kicked them off when I was doing my homework, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था तब मैंने अपने जूते वहाँ पर निकाल दिए थे। They became yet another casualty of fire, वे भी शायद आग में ही जल गए थे, वे भी आग में जलने के लिए शायद मैंने वहाँ पर उतार दिए थे। So I had to borrow some tennis shoe from my aunt, और इसलिए मुझे अपनी आंटी से कुछ टेनिस शू उधार लेने पड़े। Why couldn't I just stay home from school, मैं कुछ दिन के लिए स्कूल नहीं जाना चाहता, और मैं घर पर ही क्यों नहीं रुक सकता। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, लेकिन मेरी माँ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग, और लेकिन इस सब को के बारे में सोचकर मैं बहुत ही बुरा अपने मन में महसूस कर रहा था। द क्लॉथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वेरिड,
जो कपड़े मैंने पहन रखे थे बहुत ही भद्दे दिखाई दे रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना ही तो मेरे पास किताबें थी ना ही मेरे पास होमवर्क था। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, और मेरा जो भी सामान था सब चला गया था, जल गया था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, और मेरे सब सामान के साथ मुझे लग रहा था मानो मेरा जीवन भी चला गया है। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स आई गॉट, जितना मैं इस माहौल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था मैं उतना ही खुद को हताश पा रहा था, या मैं उतना ही ज़्यादा टूटता जा रहा था। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, और ये जो दुर्घटना मेरे साथ घटित हुई थी इसने मेरे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा दिया था। और क्या मैंने अपने नए तरीके को, नए स्कूल को, नए जीवन को इस तरह से शुरू करने का सोचा था? नहीं। दैट्स वॉट आई फेल्ट लाइक, मैं ऐसा तो नहीं चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ, इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। मैं इस तरह से तो नहीं चाहता था कि मैं अपने जीवन की इस तरह से शुरुआत करूं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई, और इस तरह के सारे विचार मेरे मन में आ रहे थे और मैं चाहता था कि मैं इसी टाइम खुद को मार दूं या अपनी हत्या कर दूं। इस तरह इतना मतलब मैं महसूस कर रहा था, इतना बुरा महसूस कर रहा था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं अपने स्कूल में तो था लेकिन इस तरह से घूम रहा था जैसे एक परछाई घूमती है। एवरीथिंग फेल्ट सररियल, और मुझे कुछ भी चीज़ वास्तविक नहीं लग रही थी, मुझे सब कुछ झूठा नज़र आ रहा था। एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन, और मैं बिल्कुल भी निश्चित नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, जितने भी सिक्योरिटी वाले थे मैं जिनको जानता था फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, मेरे पुराने स्कूल से, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, माई हाउस, मेरा घर, माई कैट, मेरी बिल्ली, हैड ऑल बीन राइट अवे, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था, मेरे पास अब पहला कुछ भी नहीं था। When I walked through the what used to be my house after that school the day, और जब मैं अपने स्कूल के बाद अपने घर आ रहा था तो रास्ते में जो मेरा घर पड़ता था, स्कूल और जो घर जहाँ पर वो रहे थे वहाँ पे रास्ते में उनका घर पड़ता था। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज, और अपने घर को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड मुझे लगा, मुझे धक्का लगा, मुझे बहुत ज़्यादा मैं परेशान था कि मेरे घर में कितना ज़्यादा नुकसान हो गया था। वॉट एवर हैडंट बर्न was destroyed by water and chemicals they had used to put out the fire, और जो कुछ आग से बच गया था, आग में नहीं जला था, तो वह जो पानी और केमिकल का यूज़ उन फायरमैन ने आग बुझाने के लिए किया था उसकी वजह से सब नष्ट हो गया था। The only material things not destroyed were the photo album, documents and some other personal items, और जो चीज़ें नष्ट नहीं हुई थी उनमें से क्या था? फ़ोटो एल्बम थी, डॉक्यूमेंट थे और हमारे कुछ व्यक्तिगत चीज़ें थीं। दैट माई मदर हैड मैनेज टू हीरोइकली रेस्क्यू, जिनको मेरी माँ ने बहादुरी से बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर, और लेकिन मेरी बिल्ली चली गई थी, मेरी बिल्ली नहीं बची थी, और इस बात को सोचकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा आहत होता था। एंड देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, सोचने का, दुख मनाने का समय नहीं है। माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी माँ घर के बाहर आई ये बोलती हुई, वी वुड हैव टू फाइंड द प्लेस टू लिव, हमें नई जगह देखनी है रहने के लिए। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और हमें स्कूल में पहनने के लिए कुछ कपड़े भी लेने हैं। वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स because there were no credit cards, cash and even any identification to be able to withdraw money from the bank, और हमें अपने जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे हमें कुछ धन भी उधार लेना था, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड, कैश और कोई प्रमाण पत्र ऐसा नहीं था जिससे कि हम बैंक से पैसे निकाल सकें। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, सब कुछ धुएं में नष्ट हो गया था, सब कुछ आग में तहस नहस हो गया था। दैट वीक द रबल दैट यूज्ड टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉर्ड, और एक सप्ताह के अंदर हमारे घर का जो मलबा वगैरह था, सब जो था करीब करीब काफ़ी हद तक साफ़ करा दिया गया था। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई, हमने पास में ही एक अपार्टमेंट हमने किराए पर हम रहने लगे थे अपार्टमेंट में। एंड आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रीज,
लेकिन मैं फिर भी वहाँ से जब मलबा हटाया जाता था तो मैं उसे देखने चला जाता था। होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और इस आशा के साथ कि मेरी बिल्ली ना जाने कहीं मिल जाए। सी वॉज गॉन, वह जा चुकी थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहता था। एज द वल्नरेबल लिटिल किटन, उस विचित्र बिल्ली के बारे में। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, और मैं उसकी यादें कर रहा था, उसकी बातें मुझे याद आ रही थी कि किस तरह से सुबह को मैं अपनी बिल्ली को डिस्टर्ब करता था, उठाता था, बेड से नीचे उतार देता था। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, मेरे पास आ जाती थी। क्लाइंब अप माई रोब, रस्सियों पर चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में आ जाती थी तो फॉल स्लीप, सो जाने के लिए। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं बहुत बुरी तरह से उसे याद कर रहा था। इट ऑलवेज सीन दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली, जैसा कि हमेशा देखा गया है कि बुरी खबर बहुत जल्दी सब जगह फैल जाती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे मामले में भी मामला अलग नहीं था। मेरे बारे में भी, मतलब ये जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी ये भी बहुत जल्दी सब जगह फैल गई। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, और मेरे हाई स्कूल में प्रत्येक बच्चा यहाँ तक कि अध्यापक भी मेरे साथ हुई दुर्घटना के बारे में जानते थे। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, और मैं खुद को इतना बुरा महसूस कर रहा था, मुझे लग रहा था मानो सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ था। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, ये नया स्कूल शुरू करने का क्या तरीका हुआ। दिस वॉज नॉट काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, ये तो ऐसा नहीं हुआ जैसा कि मैं सोच रहा था, ये तो उससे बिल्कुल अलग ही हो गया। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल, और अगले दिन स्कूल में जो लोग थे वहाँ पर वे और भी ज़्यादा अजीब तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, बिहेव कर रहे थे। एंड आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, और जब मैं लॉकर के पास खड़ा होकर जिम क्लास के लिए तैयार हो रहा था, पीपल वर मिलिंग राउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप, तो मेरे पास सब लोग आ रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि मैं जल्दी करूं। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे ये काफ़ी अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से मुझे कुछ भी चीज़ अजीब नहीं लग रही थी। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, और मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे जिम में कुछ दिखाना चाहते हैं। देन आई saw why, और मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ, वो मुझे कुछ दिखाना चाहते थे। देयर वॉज अ बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी, और वो मुझे जो दिखाना चाहते थे वह थी एक बहुत बड़ी टेबल रखी हुई थी जिम में, और जिस पर बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए रखी हुई थी। दे हैड टेकन अ कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, और वे मेरे लिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा कलेक्शन किया था मेरे लिए। उसमें स्कूल से संबंधित चीज़ें थीं, जैसे कि कॉपी, किताब, तरह तरह के कपड़े, और जैसे जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, इस तरह के मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें उस टेबल पर रखी हुई थी। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस, ऐसा लग रहा था मानो क्रिसमस का दिन है, और क्रिसमस पर जिस तरह गिफ्ट मिलते हैं इस तरह से मुझे सब गिफ्ट दे रहे थे। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो लोग कभी मुझसे बात भी नहीं करते थे पहले, अब वे खुद आकर अपना परिचय दे रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, और मेरे पास तरह तरह के आमंत्रण भी आए, यानी कि सब मुझे अपने घर पर बुलाने के लिए मुझे निमंत्रण दे रहे थे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, उनकी चिंता मेरे बारे में बहुत ज़्यादा वो चिंता कर रहे थे, रियली टच मी, उनकी वो जो मेरे बारे में इतनी मेरी चिंता कर रहे थे उस बात ने मेरे दिल को छू लिया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ, और उसी पल मैंने एक राहत की सांस ली, मुझे काफ़ी राहत मिली। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, और पहली बार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मेरे दोस्त भी बने। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट, मैंने अपने घर पर गया और मैंने उसे देखा कि वह दोबारा बन रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉजेंट अलोन, लेकिन अब ये थोड़ा अलग समय था, मैं अब अकेला नहीं था।
आई वॉज विथ 2 माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब मेरे साथ मेरे 2 नए दोस्त थे। इट टुक अ फायर फ्रॉम मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और देखो, अब थोड़ा फ़नी वे में यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि एक घर को जलना पड़ा मेरे अंदर से असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए और मुझे ये दिखाने के लिए कि हमारे चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और अब मैं अपने घर के सामने बैठा हुआ उसे दोबारा बनते हुए देख रहा था। तभी मुझे ज्ञान हुआ, मैंने जाना कि मेरे जीवन के साथ भी तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। While we sat there on crib planning for my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, और जब मैं वहाँ बैठा हुआ उस मलबे पर, उस ढेर पर बैठा हुआ अपने नए बेडरूम की प्लानिंग कर रहा था, योजना बना रहा था कहाँ बेडरूम होगा, कैसे क्या होगा, तभी मैंने किसी को अपने पीछे से आते हुए महसूस किया और मेरे पीछे से उसने कहा, डज दिस बिलोंग यू? क्या यह आपका है? When I turned around to see who it was, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन था, आई couldn't believe my eyes, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। A woman was standing there holding my cat, एक स्त्री मेरे पीछे खड़ी हुई थी, एक महिला, और उसने मेरी बिल्ली को गोद में ले रखा था। I leapt up and grabbed her out of the woman's arms, मैं उछला और मैंने उछलकर और झपटकर अपनी बिल्ली को उस महिला के हाथ से छीन लिया। I held her, you can see in this picture, Tabby Cat, the author and that woman. I held her close to me, मैंने उसे अपने पास अपने सीने से लगा लिया। and cried into the beautiful orange fur, and वह भी अपने जो उसके ऑरेंज फर थे, ब्यूटीफुल सुनहरे सुनहरे उसके बाल थे, और वह भी बहुत ज़्यादा मतलब म्याऊं म्याऊं करने लगी और रोने लगी। सी पर्ड हैप्पीली, और फिर वो खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त मुझे गले से लगा रहे थे। हगिंग द कैट, उस बिल्ली को भी उन्होंने गले से लगाया। एंड जंपिंग अराउंड, हमारे साथ चारों तरफ उछल रहे थे। Apparently my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. और शायद संभवतः ऐसा हुआ होगा कि जब आग बहुत तेज़ी से फैली थी, लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी, तो मेरी बिल्ली घबराकर भाग गई थी और भागते भागते वे करीब 1 मील दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड और फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके जो कॉलर था, जो गले का पट्टा था, उसके कॉलर पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारे फ़ोन डिस्ट्रॉय हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे, नष्ट हो गए थे और डिसकनेक्ट भी हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन, इस जो दयालु स्त्री है इसने उसकी देखभाल की। एंड वर्कड आउट टू फाइंड आउट हुज दिस कैट वॉज, और फिर उसने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत की ये पता लगाने में कि ये बिल्ली आखिर किसकी है। समहाउ शी न्यू दैट दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड, और किसी तरह से उसने इस बात का शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि यह किसी जिसकी भी बिल्ली है वह इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा, इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, और फिर मैं वहाँ पर जब बैठा था अपने दोस्तों के साथ, अपनी बिल्ली को अपने गोद में लेकर, ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू बी डिमिनिश्ड, तो जो कुछ भी मैंने अब से पहले आग में उस दुर्घटना में खोया था वह सब मुझे अब धुंधला प्रतीत हो रहा था। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड, माई काइंडनेस, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और अब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में प्राप्त दोबारा जीवन को आनंदित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रहा था अपने नए दोस्तों का, अपने उस दयालु स्त्री का जो कि मेरी बिल्ली को लेकर आई थी। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव कैट, और वो जो बिल्ली मेरी गोद में बैठकर बहुत तेज़ तेज़ पर कर रही थी, पर होता है म्याऊं म्याऊं करना। एंड माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, और सो आ जाए, और मैं अब मेरी बिल्ली भी वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था। मीन्स कि अब मैंने जीवन की सच्चाई को पहचान लिया था कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है सब बहुत अच्छा है और हमें कभी भी इनसिक्योरिटी वाली भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीट। आई होप
You are enjoying this chapter? Thanks a lot for being with us. Don't forget to subscribe our channel.